राजस्थान के शहर कस्बों में भले ही बाजारों सड़कों पर चुनावी माहौल कम नजर आ रहा है, लेकिन दोनों पार्टियों के भीतर चुनावों को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। एक तरफ टिकटों के दावेदार अपने समर्थकों के साथ अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, वहीं अपने प्रतिद्वंदी की कमियों का पूरा लेखा जोखा लेकर घूम रहे हैं। फिलहाल ये प्रतिद्वंदिता हर सीट पर पार्टी के दावेदारों के बीच चल रही है। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की जन गण मन यात्रा के चौथे दिन शुक्रवार को पाली जिले के रोहट और जोधपुर शहर में राजनीतिक दलों के बहुत से पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने कोठारी से मुलाकात की और अपनी मन की बात खुलकर सामने रखी। कोठारी जहां भी पहुंचे उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। चौथे दिन की यात्रा के बाद ये स्पष्ट हो चला है कि गहलोत सरकार के 4 साल का प्रदर्शन और पिछले 6 महीने में की गई विभिन्न घोषणाओं का क्रियान्वयन अगले कुछ समय तक मुख्य मुद्दे बने रहेंगे। कोठारी से मिलने वाले भाजपा के लोग कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता और मनमानी की बात करने के अलावा ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले कुछ समय में की गई घोषणाओं में से ज्यादातर धरातल पर नहीं उतरी है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रतिनिधि दावा कर रहे हैं कि इन घोषणाओं ने पिछले 6 महीने में वातावरण एकदम बदल दिया है। सत्ता विरोधी लहर एकदम गायब हो चुकी है। जोधपुर में कोठारी से पूर्व सांसद रामनारायण डूडी, पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई, पूर्व राज्यसभा सदस्य नारायण सिंह माणकलाव, सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, शहर विधायक मनीषा पंवार, पोकरण विधायक शाले मोहम्मद, लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई, शेरगढ़ विधायक मीना कंवर, भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग, लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी सहित अन्य ने मुलाकात की। दस बजे तक इतनी सारी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है सर? सर होती है, दिलों से होती है। दिमाग खर्चता है, दिल कमाता है। जी सर, आप बहुत बार हर बार आप इलेक्शन से पहले आप निकलते हैं एक यात्रा पर। इतने सालों पहले भी आप निकले, आज भी आप निकले। क्या हमारे देश की समस्याओं में कोई चेंज आ रहा है, कोई बदलाव आ रहा है, कोई नई समस्याएं आ रही है या वही रिपीट होती है? असल में तो 2 काम है इसमें, 2 हिस्से करने पड़ेंगे, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर के जुड़े हुए काम तो जा रहे हैं गिरावट की तरफ, और आत्मा से जुड़े हुए काम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अब आपने पूरा क्या देखा पाली जिले में? सारे एक आदमी ने एक बात पे तो मोहर लगा दी कि जितना भ्रष्टाचार अभी दिख रहा है, 75 साल की स्वतंत्रता में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा गया। अब आप कितने भी कुछ कर लो, जिसके दिमाग में ये बात बैठ गई तो वो क्या करेगा? आज इंजीनियर्स डे है और हमारे देश का जो यूथ है वो या तो इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, लॉ कर लेंगे। सर, आप इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, क्या यंगस्टर्स पॉलिटिक्स को एज अ करियर चूज कर रहे हैं यहाँ पे, या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक सर? मैं तो समझ, मैं भी इंजीनियर हूँ, कलम चला रहा हूँ। क्यों? ऐसा थोड़ी कि मैं भी BE के बराबर हूँ, ऐसा भी नहीं है। टेक्निकली इंजीनियर हूँ, ऑफिशियली क्या कहते हैं उसको, क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ जी। फिर सवाल इंजीनियर होने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या मैं समस्या को समझ सकता हूँ। और ये बहुत जरूरी है कि पढ़े लिखे लोग ही पॉलिटिक्स में आने चाहिए। ये अंगूठा टेकाएंगे तो क्या अफसर चलाएगा? मेरे को आप मंत्री बढ़ा दो, 12वीं पास हूँ, 10वीं पास हूँ, बढ़ गया मंत्री। अब मैं कैसे पूरे राजस्थान की समस्या को समझूंगा अपने डिपार्टमेंट में? कुछ नहीं आता। फिर वो अफसर कहेगा अब मैं कर दूंगा ना। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो हमारी सरकार है वो अफसरों की भाषा को समझ नहीं पा रही है। शहर के लोग और गांव के लोग, इन दोनों में से कौन है जो इलेक्शंस को ज्यादा सीरियसली लेते हैं? गांव वाला। और इसके पीछे रीजन? पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको पता कुछ नहीं होता है। सब उल्टा जो होना होगा हमारे कहने से नहीं होता। जितना पढ़ा लिखा होगा आदमी उतना ही मतदान कम होगा उसका। अब वर्ल्ड ओवर यही है। अब परसेंटेज एजुकेशन के साथ घटता है।